गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखो आज हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर जो होते हैं, लेंस को बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग किस फार्मूले का यूज़ करते हैं ताकि लेंस एक सुटेबल पावर वाला, सुटेबल क्षमता वाला और सुटेबल फोकल लेंथ वाला, फोकस दूरी वाला हमारे पास लेंस बन जाए। ठीक है, हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे, उस फार्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमको वो मिल जाएगा क्या, एक फिक्स फोकल लेंथ वाला और एक फिक्स पावर वाला लेंस मिल जाएगा। कैसे करना है देखो जरा। यहाँ पे ये हमारे पास डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। डबल रिफ्रैक्टिंग मतलब यहाँ से भी रिफ्रैक्शन, यहाँ से भी अपवर्तन होगा और यहाँ से भी अपवर्तन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब ये यहाँ पे कोई पॉइंट बिंदु बिंदु ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस वस्तु से एक किरण मान लो ये ऐसी गई इस तरीके से, और एक किरण को मैं ऐसे भेज रहा हूँ। देखो ये बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, तो जो बीचों बीच जाती है उसमें वो स्ट्रेट निकल जाती है, ये हमको है पता। अब जब यहाँ बाहर क्या है, यहाँ बाहर तो एयर है, यहाँ बाहर हवा है, यहाँ अंदर कौन है, यहाँ अंदर ग्लास है, कांच है ना। जब प्रकाश किरण, जब रे इस ऑब्जेक्ट से ऐसे निकलेगी, इसके बाद ये कहाँ जाएगी, इस बात का फैसला कौन करता है, तो आंसर है नॉर्मल, अभिलंब। तो इस सरफेस को अब आप ध्यान से देखिए, इस सरफेस का जो अभिलंब होगा वो कैसे होगा। अगर ये सरफेस ऐसी होती तो कैसा होता है अभिलंब, इधर स्ट्रेट इस पे लंब ना, पर चूंकि ये ऐसी है तो इस पे अभिलंब कुछ ऐसा होगा। देखो कैसे, ये इसका अभिलंब है। तो जब प्रकाश, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये पूरा एक गोल रहा होगा ना इस तरीके से, और ये इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या वो रेडियस क्या होती है, परिधि पर क्या लंब होती है, सर्कमफेरेंस पर। जब प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, हवा से ग्लास में आ रही है, तो कहाँ जाएगी, हमको है पता रूल क्या होता है कि जब प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगी। अब अभी हम इस सरफेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाती और यहाँ पर इसकी इमेज बनती, कहाँ, इतनी दूर जाकर के इसकी इमेज बनती यहाँ पर, ये आई डैश यहाँ। ये किसने बनाई है, पहली सरफेस ने इसकी इमेज यहाँ बनाई है, यानी कि पहली सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए ये क्या है, R1। R1 बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतनी यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ठीक है। तो पहली सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रूल, क्या होता है देखो, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है। लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो ए म्यू जी अपॉन, फॉर्मूला क्या था इससे पहले हमारा वाला, ए म्यू जी अपॉन वी डैश। वी डैश क्या है, ये वी डैश है, पहली सरफेस ने इसकी इमेज यहां बनाई है, दिस इज वी डैश, -1 अपॉन यू इज इक्वल टू ए म्यू जी -1 अपॉन R1। R1 क्या है, ये वाली। ये फॉर्मूला हमको कहां से मिला है, जब हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उससे मिला हुआ है, पहला जो इससे ठीक ठीक पहले वाला था हमारे पास, मतलब ठीक है, सिंगल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, तो ऐसा होता है। अब चूंकि इस यहाँ पर हमारे पास दूसरी पृष्ठ भी है, तो दूसरी पृष्ठ क्या करेगी, दूसरी पृष्ठ पे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, अब यहां से प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, इस बात का फैसला कौन करेगा, तो आंसर है दूसरी पृष्ठ का नॉर्मल, अभिलंब। तो इसका अभिलंब कहाँ होगा, तो इसका अभिलंब यहां होगा, ये कौन है, ये R2 है, यहां तक ये इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या इस वाले की। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो अब क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब तो ये रहा इसका, इससे दूर बोले तो ये इसको ऐसे जाना था, उससे दूर बोले तो नीचे आ जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगी ये प्रकाश किरण। तो फाइनल इमेज कहां बनी इसकी, जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो ये बना आई, ये क्या है, V, एक्चुअल V। फिर से ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये इमेज किसने बनाई,
ये बनाई किसने, पहले वाली सरफेस ने, v डैश। दूसरी वाली सरफेस पे किरण ऐसे आ रही थी, तो ये इसका v डैश, ये इसका, इसके लिए ये u, कौन, दूसरी वाली सरफेस के लिए ये u हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे आ रहे, देखो वर्चुअल आभासी वस्तु हो जाएगी इसके लिए, ये आभासी वस्तु, ये यहां पर ऐसी और ऐसे आगे किरण, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द इमेज फॉर्म बाय द प्रीवियस सरफेस विल एक्ट एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। पहली सरफेस की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब, आभासी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। पहले की प्रतिबिंब दूसरे के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, यानी कि इसकी इमेज इसके लिए वस्तु है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस विल एक्ट एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, यानी पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा। अब क्या करेंगे, जो हमने पहली सरफेस के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया था, अपवर्तन का फॉर्मूला, अब दूसरी सरफेस के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, तो अब क्या होगा, अब लाइट कहां से आ रही है, ग्लास से एयर में आ रही है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जी म्यू ए, ग्लास से एयर में, इससे पहले क्या था, एयर से ग्लास में, तो ए म्यू जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, डिवाइडेड बाई v, एक्चुअल v कहां बनी, v आई पर, v माइनस 1/u, पर इसके लिए तो u कौन है, सेकेंड सरफेस के लिए u कौन है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रतिबिंब, तो क्या आएगा, v डैश इज इक्वल टू जी म्यू ए माइनस 1/r2, सेम है जी म्यू ए, बस अब ग्लास से एयर में आ रही है। इसमें हमको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। कैसा रीअरेंजमेंट, देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं जी म्यू ए से, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं जी म्यू ए से, देखो कैसे करके, डिवाइडिंग, भाग देना है, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई जी म्यू ए, तो कर दो, यहाँ पे कौन था, जी म्यू ए डिवाइड बाई जी म्यू ए, साथ में 1/v है, पेरिडल टर्म, जी म्यू ए 1/v, ठीक है, माइनस 1/जी म्यू ए, और साथ में कौन है, 1/v डैश, ये वाला है ना, इज इक्वल टू जी म्यू ए डिवाइड बाई जी म्यू ए, यहां पर माइनस 1/जी म्यू ए, है ना, और इन दोनों के साथ कौन है, 1/r2 तो है ये, यहाँ पर इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, किससे, जी म्यू ए से, तो यहाँ तो जी म्यू ए मेरा कट गया, यहाँ मेरा जी म्यू ए कट गया, और अब क्या जाएगा, 1/v माइनस 1/जी म्यू ए और 1/v डैश, यहाँ पर ये टर्म सेम है, यहाँ पे तो ये हो गया 1/v, ये कट गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1/जी म्यू ए, और बाहर से कौन है, 1/r2, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, दैट 1/जी म्यू ए इज इक्वल टू ए म्यू जी होता है, रिवर्सिबिलिटी है ना, उलट पलट का सिद्धांत, 1/जी म्यू ए इज इक्वल टू ए म्यू जी होता है, उल्टा, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास उल्टा है, तो ये आ जाएगा, तो यानी कि क्या मिल जाएगा, 1/v माइनस 1/जी म्यू ए, ए म्यू जी अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा, देखो या इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस ए म्यू जी अपॉन r2, है ना, ये
वन 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 अपॉन जी म्यू ए म्यू जी, ठीक है, डिवाइड बाय 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर दो, जोड़ दो। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो 1/v, यहां 1/v नहीं है, लेकिन ए म्यू जी अपॉन वी डैश यहां प्लस का है, और यहाँ पे ए म्यू जी अपॉन वी डैश माइनस का है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, देखो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, ए म्यू जी अपॉन वी डैश प्लस का, ए म्यू जी अपॉन वी डैश माइनस का, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1/v माइनस 1/u, 1/v यहाँ का 1/u यहाँ का, बाकी तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए म्यू जी माइनस 1/r1 यहाँ का, और प्लस 1 माइनस ए म्यू जी अपॉन r2 यहाँ का, कहाँ का, सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है, इस तरीके से। और अब देखो आगे 1/v माइनस 1/u, इसको आप लोग 1/f बोलते थे, फोकल लेंथ, है ना। अब यहां से देखिए, यहां से मैं माइनस को कॉमन लेकर आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस बाहर आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1/r2। समझ गए होंगे आप, क्या कर दिया, माइनस बाहर ले आए, माइनस बाहर आया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और 1/f इज इक्वल टू कितना बन गया, देखो ए म्यू जी माइनस 1 दोनों जगह है, कॉमन है, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो दिस इज द वेरी फेमस लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो कैसे करते हैं, मैं अभी आपको अप्लाई अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। या एक और चीज हमको पता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है, तो पावर इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो दिस इज द फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब कैसे, देखो लेंस बनाने वाला कैसे लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके लेंस बनाता है, उसको देखो जरा आगे। ये क्या करता है, जैसे वो होते हैं ना हमारे अलमारी, एक अलमारी में ये क्या करता है, बहुत सारे वो रखता है, क्या, छापे बोले तो जैसे वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो होली बनाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गुजिया बना के जो छापे होते हैं हमारे पास, ये ऐसे वहाँ पे छापे रखता है लेंस, ये कांच बनाने के छापे, ठीक है। तो उसने देखा, एक कांच निकाला, छापे की एक रेडियस होगी, इस छापे की भी एक रेडियस होगी, इनके बीच में वो कांच डाल देगा, तो यानी कि उसको एक कांच का ऐसा लेंस टाइप का मिल जाएगा, ग्लास मिल जाएगा, जिसके उसके पास ये वाली आर भी होगी रेडियस, और ये वाली आर भी होगी, ये वाली रेडियस, यानी कि R1 R2 उसके लिए नोन होता है, वो जानता है R1 R2 को कितना है, उस छापे की रेडियस कितनी है, मतलब हर एक खाने में अलग अलग होंगे ना, किसी में R=20, किसी में R=60, ऐसे रखे होंगे उसने छापे, वो दो छापे को मिला देगा, उसके लिए R1 R2 नोन हो जाएगा, मतलब ज्ञात हो जाएगा। अब ए म्यू जी क्या है, वो जो ग्लास को यूज कर रहा है लेंस को बनाने के लिए, जिस ग्लास को यूज कर रहा है ना, जिस कांच को यूज कर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका अपवर्तनांक है, अब उसको वो भी नोन है, तो ए म्यू जी पता है, R1 R2 पता है, तो वो पावर निकाल सकता है, कितनी लेंस का पावर चाहिए, कितनी पावर का लेंस चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारी आंख में अगर मैं बोल रहा हूँ निकट दृष्टि दोष, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, दूरदृष्टि दोष है, तो हमको निश्चित पावर के लेंस चाहिए होते हैं। डॉक्टर नहीं बनाता है लेंस कौन बनाता है, लेंस मेकर्स जो होते हैं। डॉक्टर खाली बोलता है कि आपको +5D पावर वाला लेंस चाहिए, तो वो वहाँ जाता है लेंस मेकर के पास, उसको बोलते हैं कि मुझे +5D वाला चाहिए, तो क्या करता है, इन तीनों को रीअरेंज करके, इन तीनों को एडजस्ट करके, ए म्यू जी को उसके लिए ये पता है, इन तीनों को एडजस्ट करके पावर इक्वल टू 0.5D निकाल लेता है। कुछ बात समझ आ रही है आपको। तो इन बाय नोविंग R1 R2 एंड ए म्यू जी, उसको फोकल लेंथ मिल जाएगी, उसको पावर मिल जाएगी, करस्पॉन्डिंग पावर। अब अगर माइनस चाहिए तो माइनस के लिए माइनस कर, कुछ और चाहिए होगा हमको, हमने R2 को बड़ा कर दो, R1 को छोटा कर दो, है ना। यानी कि इन दोनों सरफेस की रेडियस को और बीच का जो हमने ग्लास भर रखा है इसके अंदर, उसके अपवर्तनांक, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने ऐसा रीअरेंज करना है कि हमको फिक्स पावर मिल जाए जो हमारे लिए रिक्वायर है।
ठीक है, तो दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। कैसे ड्राइव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइव करना। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।